ओम शांति। आज 2 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। उन्हें पढ़ाई का पूरा शौक़ होगा, समझाने का भी शौक़ होगा। पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार के तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिना पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं, हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने के लिए। बाबा कहते हैं, ये है नई दुनिया के लिए राजयोग। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो ख़त्म हो जाएगा। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। तो बाबा कहते, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा पाना है। बाबा कहते हैं, यहाँ जो भी सुख है वो अल्प काल के लिए है। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म हो जाने वाली है। बाबा की व अपनी मलकियत भी, बाप की व अपनी मलकियत भी सब भस्म हो जाएगी। हाथ फिर भी खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला शिव बाबा है। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने के लिए आए हो। तो बाबा हमारा सब कुछ है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा कहते हैं, शुरू में यहाँ पर
परिवार के परिवार आए, यानी सारे परिवार के लोग आए, लेकिन माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़कर चले गए। गाया भी हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप का बनंती पढ़ाई पढ़ावंती, फिर भी अहो माया भागंती। हाय कुदरत ड्रामा की, तो ड्रामा की ही बात हुई ना। बाबा खुद कहते हैं अहो ड्रामा अहो माया। किसको फारकती दे दी, यानी किसको छोड़ दिया? भगवान को छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े किसी को खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से छुड़ाते हैं और गाइड बनकर साथ ले जाते हैं। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुम सबको ले जाऊंगा मच्छरों समान। जैसे मच्छर उड़ते हैं, ऐसे सभी आत्माएं मेरे साथ परम धाम घर उड़ेंगी। तो बाबा ने कहा सभी को जाना है, क्योंकि ये सृष्टि रूपी नाटक अब पूरा होने वाला है। बाबा ने कहा ये है बेहद दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है, क्योंकि जानते हैं ये ख़त्म होने वाली है। हम बाबा से 21 जन्म का वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे, उतना ही फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। तो जितनों को ज्ञान सुनाएंगे वो प्रजा बनती जाती है। बाबा कहते अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को भी समझाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध करके बतला सकते हो कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद शिव बाबा से पा रहे हैं। तो बाप कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इन ब्रह्मा की आत्मा सुनते हैं। आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। यहाँ ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो यहाँ हो ना सके। ये मुख की पैदाइश है, मुख वंशावली है। तो बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से अपना बनाया है, एडॉप्ट किया है। बाबा कहते आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय है पतित आत्मा, तो पावन बनाने वाला शिव बाबा है। उनको याद करना है
तब पावन बन जाएंगे। बाबा कहते ये मृत्यु लोक है, अमर लोक में चलना है। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को कहा जाता। सतयुग तो यहाँ ही होता है, तो परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए कि शिव बाबा कौन है, ये शिव कौन है, उनके जीवन कहानी के बारे में बताना चाहिए कि इनके ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हैं और दूध का पानी और दूध मिला के क्यों चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं पूरी जीवन कहानी आप बच्चे जानते हो, तो परमात्मा का पूरा परिचय देना है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली कईयों की। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझें कि हमारी आत्मा ज्योति बिंदु है, शिव बाबा भी बिंदु है, हम बिंदु को याद करते हैं। ऐसे समझ याद करें तब पाप नष्ट हों। बाकी ये देखने में आता, वो देखने में आता, इसे माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए। किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं, वो है ही नॉलेजफुल। बाबा कहते हैं यहाँ पवित्र जरूर बनना है। कभी कभी पतित भी यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं है। बाप को तो हम ठग नहीं सकते। बाबा कहता अपने को ही ठगते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा के शिरमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाबा तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस परमधाम जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। ये राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने इस पढ़ाई में स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते
हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए पुराणों से आगे निकल पड़ेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। ड्रामानुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। वरदान दिया बाबा ने, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं दो। तो बाबा कहते अपनी स्थिति लाइट हाउस के बनाने हैं। दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो जब इस स्थिति में रहेंगे तो कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो इस ड्रामा के हर सीन को, हर दृश्य को डिटैच होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।